फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है मेरे चैनल में आपका प्लांट्स विद भारती। तो एक हेल्दी प्लांट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो मुझे तो ज़्यादा, मैं इधर ही कुछ सालों से मैं कर रही हूँ, गार्डनिंग कर रही हूँ। मैं पहले करी थी, लेकिन फिर बीच में किसी कारणवश बहुत फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि टाइम नहीं मिलता था मुझे, तो फिर मैंने करना शुरू कर दिया। पहले मैं करती थी, लेकिन फिर बीच में अभी मैं शुरू करी हूँ। तो ये है मिट्टी, ये है रेत और ये है काव डंग, है ना। तो ये तीनों, और ये है जो केला का छिलका है, वो पानी में डाला हुआ है। तो कोई भी पॉट बनाने के लिए, किसी भी गमले में मिट्टी भरने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब जैसे आप सेक्युलेंट हो, वैसे प्लांट जिसकी लीफ में पानी होती ही है लमसम, वैसे प्लांट उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा देनी होती है। और वैसे प्लांट जो नॉर्मल फ्लावर वाले होते हैं या और भी होते हैं, उसमें मिट्टी 50% और सैंड और कंपोस्ट की आप 50% में आप दे के, और एक बहुत ही अच्छी हेल्दी प्लांट आपके लिए उससे मिलेगा आपको। और बीच बीच में यही करनी होती है कि आप जैसे केला का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, या लौकी के छिलके हो गए, आलू जो आप छीलते हो उसके छिलके, लौकी के छिलके, कद्दू के छिलके जो आप छील के फेंकते हो, उन सबों को आप मिट्टी में दबा के डाल सकते हो। सूखे पत्ते जैसे अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो सूखे पत्ते हो गए, तो उससे ड्रेनेज इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छी होती है सूखे पत्ते डालने से, और एक अच्छा सा कंपोस्ट उसमें रेडी होते रहता है। तो एक अच्छे हेल्दी प्लांट के लिए, पॉट के लिए, इन तीनों चीज़ों की बहुत ही ज़रूरी है। कंपोस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी आप एक अच्छे गार्डनर बन सकते हो। एक अच्छी गार्डन आपकी रेडी हो जाएगी। फिर आपको किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं कि मीलीबग उसमें अटैक होता है, कभी कभी मीलीबग अटैक होता है, उस पर कीड़े होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे ये है, मिट्टी है और ये है, तो कहीं जैसे हो गया, बीच बीच में आप नीम के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं, या नीम ऑयल, अगर आप शहर में रहते हो तो नीम ऑयल हो गया, गांव में रहते हो तो नीम के पत्ते आराम से मिल जाते हैं। तो अगर आप इसी मिट्टी के साथ नीम के पत्ते दबा दोगे प्लांट लगाने से पहले तो वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है कि उसमें कोई कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप नहीं दबा पाते हो, तो ये जो मिट्टी है, इसे आप बहुत अच्छे से धूप लगा देना, बहुत ही अच्छे से 2 दिन 3 दिन। उसके बाद आप पॉट में डालना, तो बहुत ही अच्छी सी, मतलब जो इसमें जर्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और नीम ऑयल या हल्दी का पानी, या आपके घर में मट्ठे बचते हैं, दही सड़ गए कभी बाय चांस या ख़राब हो गए, आप उन्हें घोल के उसमें डाल दिया करो में, कभी सिनेमन डाल दिया करो पानी में रख के। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी काम करती है। बीच बीच में हेल्दी टॉनिक के लिए, ये जैसे अभी मेरे यूज हो रहा है घर में केला, तो ये छिलके हैं, तो ये मैं शाम को डालूँगी सबको। कभी भी आप पानी या कोई भी चीज़ें दो, तो आप सुबह के टाइम पर दो या शाम के टाइम पर, तो एक बहुत ही अच्छी सी पौधे में ग्रोथ होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें होती है, वो सबसे ज़्यादा जो काम करती है, वो काम ये करती है पौधे के लिए कि आप उसकी थोड़ी सी गाइड करने देखनी होती है कि कोई पौधा सूख तो नहीं रहा है। पानी बहुत ज़रूरी है। सुबह गर्मी है तो गर्मी में इतना श्योर करके पानी दे कि गमला पूरी तरह, मिट्टी जो है वो मतलब गीली हो, तो आप एक दिन बीच करके पानी दे सकते हो, नहीं तो हर दूसरे दिन, दूसरे तीसरे गर्मी है तो मुझे लग रहा है डेली देनी होती है। लेकिन ये आप श्योर करना कभी भी कि मिट्टी जो है वो अच्छे से, मतलब गीली हो जाए। किसी भी प्लांट के लिए ये इतना ही बहुत ज़रूरी है। और ये मैं गुलाब की कटिंग करी हूँ,
तो बहुत झाड़ जैसा हो रखा था, उसकी कटिंग करी हूँ तो नई नई डालियाँ निकली है और काफ़ी कली बन रही है और काफ़ी अच्छी है। और ये स्पाइडर प्लांट छुप के, इसके फूल छुप के खिले